नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ ले लिया है। भोजपुर के शाहपुर में आयोजित महापंचायत में लोग जुटे और एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के साथ न्याय की मांग उठाई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महापंचायत केवल न्याय की लड़ाई है या फिर इसके मंच से राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। एक तरफ परिजन और गांव वाले न्याय की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जन भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि एनकाउंटर पर महापंचायत सिर्फ न्याय की मांग है या फिर राजनीतिक मंच। हमारे साथ चर्चा के लिए इसी पर जुड़ चुके हैं आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला और बड़ा सवाल कि शाहपुर में जिस तरह से महापंचायत बुलाया गया वो क्या सच की तलाश है या फिर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार में एक नया रण क्षेत्र यहां पर बना दिया और यहां पर क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो इसका फायदा उठाना चाह रहा है। चलिए पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी से लेते हैं। सुमित शशांक जी, महापंचायत बुलाया गया था, आज क्या हुआ आपको भी अच्छी तरह से पता होगा। वहां पे देखिए राकेश जी, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर समाज के प्रत्येक वर्ग को कहीं ना कहीं बैठक करने की इजाजत होती है और मुझे लगता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी ही चाहिए। और इसके अलावा बात अगर किसी व्यक्ति के अपराधी होने की होती है तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जेल जाने की अर्हता अथवा उसके कहीं ना कहीं एनकाउंटर की अर्हता उस अपराधी के द्वारा किए गए अपराध का स्तर होता है। व्यक्ति अगर अपराधी है तो निश्चित तौर पर बिहार में नहीं बख्शा जाएगा और व्यक्ति अगर अपराधी है तो कानून भी वैसे लोगों को पकड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं तथ्यात्मक तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा भी मानना है कि किसी भी एनकाउंटर के दौरान, किसी भी अपराधी के एनकाउंटर के दौरान प्रशासन के किसी व्यक्ति के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाना, अपराध और एनकाउंटर के नियमों का विशेषकर पालन नहीं किया जाना, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि दंडनीय अपराध है और वैसे अधिकारी को भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बिहार के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार में ना अपराधी चलेगा ना अपराधीकरण चलेगा। हाथ में बंदूक लेकर किसी भी मुद्दे पर नेगोशिएट करके अपने आप को एक बड़ा नेता समझना और अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करना कि सामाजिक मुद्दों पे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हथियार लेकर के सामाजिक मुद्दों पे बात नहीं होती है। ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये 1947 के बाद का भारत है जहां संविधान है और संवैधानिक नियम कानून है और संवैधानिक नियम कानून के तहत ही देश चलता है और संविधान में जो चीज़ें लिखित हैं उन्हीं नियमों के अनुसार वो सारी चीज़ें सब प्रत्येक वर्ग से आने वाले व्यक्ति पर लागू होती है। बिहार में अन्य वर्ग से आने वाले जो नहीं करेगा उसे गोली मार दिया जाएगा, है ना? नहीं, जो आप पूरी बात है आप वही तो कह रहे हैं ना, आप पूरी बात समझे नहीं। राकेश जी, मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी भी अपराधी के जेल जाने की अर्हता अथवा किसी भी व्यक्ति के एनकाउंटर की अर्हता उस अपराधी के द्वारा किए गए अपराध के स्तर पर निर्भर करता है। प्रशासन अगर किसी अपराधी का एनकाउंटर करती है तो निश्चित तौर पर अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अब एनकाउंटर के दौरान अगर एनकाउंटर के नियमों का पालन नहीं किया जाता है और गलत तरीके से किसी का एनकाउंटर किया जाता है तो उस अधिकारी को भी दोषी साबित करते हुए उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अभी जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं क्या वाकई में वो एनकाउंटर था, इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। तो एफआईआर दर्ज हो गई आपकी पुलिस का भी ऊपर, वही बता रहा हूं। तो आप ये मान रहे हैं ना, आपकी सरकार मान रही कि ये फर्जी एनकाउंटर था, फेक एनकाउंटर था। ये मीडिया ट्रायल तो हम करेंगे नहीं। हम मीडिया में बैठ करके किसी व्यक्ति को अपराधी, हाथ में बंदूक है मतलब अपराधी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर हाथ में बंदूक ले, ठीक है, जवाब देते हैं। एक मिनट बोल लेंगे, पूरा समय है भाई, काफी समय से अरुण जी भी रुके हुए हैं। अरुण जी, हाथ में व्यक्ति अगर पिस्तौल लिया हुआ है तो वो अपराधी है और पुलिस उसे गोली मारेगी। देखिए राकेश जी, सबसे पहले सत्ता पक्ष को और राज्य सरकार को समझना पड़ेगा कि एनकाउंटर हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं, इस वर्ड का जिक्र है ही नहीं। आप जहां तक कहे कि भाई जिसके हाथ में हथियार रहेगा क्या पुलिस उसको एनकाउंटर कर देगी, उसको गोली ठोक देगी? बिल्कुल नहीं। और जिस सवाल पर यहाँ खास करके हम बैठे हैं और उन्होंने हथियार को डाल दिया, सरेंडर कर गए,
उसके बावजूद एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, तीन गोली नहीं, चार गोली नहीं, पांच पांच गोलियां दागी गई, उनकी हत्या कर दिया गया। पुलिस को इस तरह का अधिकार किसने दिया? मान लिया जाए कोई दुर्दांत अपराधी भी है, तो नियम कानून क्या कहता है? उसको आप गिरफ्तार करिए, कोर्ट में प्रस्तुत करिए। न्यायालय का काम है सजा देना, न्याय देना, न कि सरकार का, पुलिस प्रशासन का। इस बात को राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी लगातार इस बात को शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं। जब से बिहार में सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बना है, भाजपा ने बनाया है, इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटा के, तब से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का भाषा असंवैधानिक, गैर कानूनी और लोकतांत्रिक लगातार। बिल्कुल, इससे तो बिल्कुल मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सुमित शशांक जी, हम आप भी जानते हैं कारण आजादी के वक्त, देश आजाद होने से पहले भी हमारे कई पुरोधानी महात्माओं ने हथियार उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ, बंदूक उठाया था, बम गोले बारूद उठाए थे। तो क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या वो अपराधी हो गए? किसके लिए वो लड़ रहे थे? और ये भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था? राकेश जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार की जनता भी जानती है और बिहार के लोग भी जानते हैं। अब इस तरीके से जस्टिफिकेशन देना होगा तो एक काल खंड में सबने देखा है कि 2004 के पहले हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं किस तरीके से होते थे। उसके बाद भी मुझे लगता है राकेश जी, उसके बाद भी मुझे लगता है कि अपराध की घटनाएं जो है उसको नियंत्रित करने के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया। और आज वर्तमान में हाथ में हथियार लेकर के अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो एक प्रणेता हो गया तो ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि देश संविधान और संवैधानिक नियमों से चलता है, और संविधान के नियम जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश संविधान और संवैधानिक नियमों से चलता है, और संवैधानिक नियमों से चलने वाली जो चीजें हैं उस पर हमें यकीन करना चाहिए। अन्य वर्ग से आने वाले भी, जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय की बात मैं नहीं करता, लेकिन अन्य वर्ग से आने वाले भी अपराधी अगर मारे जाते तो प्रत्येक वर्ग से आने वाला व्यक्ति सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करने लगे कि उसकी जाति का अपराधी मारा गया, तो ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई नहीं करता है इन चीजों को। मैं भी सहमत नहीं हूँ और कोई भी सहमत नहीं हुआ कि हाथ में हथियार लेकर डराकर धमकाकर कोई काम को अंजाम दे या फिर जनता का काम करे, ये गलत है, ठीक है। लेकिन सारा सवाल तो इसी पर उठ रहा है ना कि अगर ऐसा था तो आपकी पुलिस सक्सेस क्यों नहीं हो पाई, सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाई उससे हथियार छीनने में, उसे गिरफ्तार करने में। उनके ग्रामीण का एक बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक तरफ भाषण देते हैं, वहां कहते हैं, नजर आते हैं किसी कार्यक्रम में कि उसे मानसिक आरोग्यशाला में शिफ्ट किया गया है और उसी वक्त उसका इनकाउंटर हो रहा होता है। तो निपटने में सक्षम तो आपकी पुलिस थी नहीं, फिर ये बोलना भी तो डबल दूजा पैमाना हो गया। राकेश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर ट्वीट आया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया उनके माध्यम से कि इस पर एसआईटी की जांच जो है वो गठित की गई है, और कोई भी व्यक्ति, खास करके कोई भी अधिकारी इसमें जो दोषी होगा उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, मैंने पहले ही आपको कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जेल जाने की अर्हता अथवा उसके एनकाउंटर की अर्हता अलग अलग होती है। अपराधी अगर दुर्गांत है और वो किसी पर अटैक कर रहा है, उसके बाद भागने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी का घर जलाकर भाग रहा है, या फिर किसी की हत्या करके भाग रहा है, या फिर उससे प्रशासन के लोगों को कोई थ्रेट है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं भागने के दौरान गोली मारी जाती है और उसको हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। और कहीं ना कहीं वो पैरों के नीचे उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए किया जाता है, उसको जान से मारने की नियत से नहीं किया जाता। आप इस एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरा स्पष्ट रूप सरकार अपनी गलती मान चुकी है। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, एफआईआर दर्ज हो गया। आप मानते हैं ना एफआईआर का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं तो मानता हूं और मैं तो बोलता हूं कि अगर नियमों मान रहे हैं सरकार ने, ये विभाग, ये पुलिसकर्मियों ने, पुलिस ने जो भी किया गलत किया है, नहीं, तरीका बिल्कुल सही नहीं था। उस पर तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही पता चल पाएगा। हम यहाँ मीडिया में बैठ करके ट्रायल कर ले कि कौन सा पुलिसकर्मी जो है वो दोषी है। वो पुलिसकर्मी भी तो समाज में कहीं उसके हाथ से शस्त्र छीनने के लिए, शब्द करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। सरकार जो कार्रवाई करी उसी को तुम सामने रख रहे हैं ना। अगर पुलिसकर्मियों ने गलत किया है, इनकाउंटर का तरीका पूरा का पूरा गलत था, नहीं, उसी बात को तुम सामने रख रहे हैं। इमीडिएट ट्रायल कहां से हुआ? सरकार तो कार्रवाई कर रही है। नहीं, मैं जांच घेरे में आपके सारे पुलिसकर्मी हैं वहां पर, जो लोग इनकाउंटर में राकेश जी और सुमित जी,
अब कई सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस को जिन पुलिसकर्मियों ने गोली मारी, क्या उन्हीं पर जांच बैठाई जाएगी? क्या विभाग की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका क्या इसमें दायरे में नहीं आता है क्या? नहीं, गृह विभाग राकेश किसके जी, पास है बिहार में? राकेश कई सारे जी, लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन सभी जवाब दीजिए। परिस्थितियों में गोली मारी गई है उन परिस्थितियों की जांच होगी और निश्चित तौर पर जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इनकाउंटर करना केवल मेडल लेने के लिए नहीं होता है। इनकाउंटर का अर्थ होता है कि उस अपराधी को पूरी तरीके से निशस्त्र करना और उसको पकड़ के पुलिस को सौंपना या फिर उसको जेल भेजना, ये होता है। उस दौरान अपराधी अगर भागने के क्रम में मारा जाता है तो हम बिहार को तो अपराधियों से मुक्त करना ही है। अपराध का तो महिमा मंडन कोई भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अरुण भाई भी यहाँ अपराधियों का महिमा मंडन नहीं अरुण करेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि अपराधियों का अरुण जी, आपको इनकाउंटर अभी भी होना लगता है चाहिए। कि क्या वाकई में अभी भी उन पुलिसकर्मी जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या अभी भी सरकार को बचाने की कोशिश या फिर पूरी तरीके से डिफेंड मोड में नजर आ रही है सरकार या उनके प्रवक्ता? देखिए, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता सुमित जी को आपने सुना विस्तार से, और मैं फिर सत्ता पक्ष को बताना चाहते हैं, अपराध नियंत्रण हो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। आप आपराधिक घटनाओं को रोकिए ना। लगातार तो राज्य के अंदर आपराधिक घटनाएं घट रही है। नालंदा में घटी, बेगूसराय में घटी, पूर्णिया में घटी, नवगछिया में घटी, नवादा में घटी, चंपारण में घटी। क्या कर रही है आपकी पुलिस प्रशासन? शासन में आप हैं, उसे सजा दिलाइए ना कोर्ट के माध्यम से। और ये बात हमें राकेश जी समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक लीडर, आंख कान मूंद के सत्ता में बैठे लोग, डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से लेकर कई अनगिनत ऐसे नाम हैं जो सरकार को खुले आम चुनौती दे रहा है कि भाई ये हत्या है। और वहां दूसरी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आवाज कहिए, और ये क्या बोल रहे हैं? ये अभी तक उन्हें अपराधी बता रहे हैं और आज तक भी वो जो है अपना जो आईने में सरकार का काला चेहरा है वो देखने को ठीक तैयार है नहीं। अरुण जी, इस पूरे जबकि प्रकरण की न्यायिक- जो जांच है वो न्यायिक जांच की बात कही जा रही है, न्यायिक जांच होगी इसमें, और कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड जज है वो रिटायर्ड जज से पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। क्या सहमत है विपक्ष इससे? सिटिंग जज से क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह का पूरा मामला है और जिस तरह, ये तो छोटी मछली है। एफआईआर भी हुआ है 7 दिन के बाद, और 4 दिन के बाद जब ग्रामीणों ने, सामाजिक संगठनों ने, विपक्षियों ने आवाज बुलंद किया तो न्यायिक जांच की जो है सहमति प्रदान की है, वो भी रिटायर जज के नेतृत्व में। तो हम तो चाहेंगे इस तरह का मामला है, अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुआ है 2.5 माह के अंदर, सारे इनकाउंटर का जांच सिटिंग जज के संरक्षण में सीबीआई के द्वारा हो। चलिए ठीक है, और जवाब भी ले दूध लेते का हैं। दूध, पानी का पानी हो जाए। सुमित जी, सिटिंग जज से कि सरकार न्यायिक की जांच क्या की मानसा है? क्यों नहीं प्रक्रिया? हाँ, निश्चित तौर पे जहाँ जरूरत होती है प्रशासन जज के माध्यम से भी चीज़ों की जांच होती है। कई बार कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये होना चाहिए, समालोचनात्मक तौर पे बात करें। मुझे लगता है कि जब हम किसी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता होते हैं अथवा विपक्ष के भी प्रवक्ता होते हैं तो उस दौरान हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े और स्वस्थ समाज में निशस्त्रीकरण किस तरीके से स्वस्थ समाज का हो, और हमारे बच्चों के हाथ में कलम कैसे हो, शिक्षा दीक्षा कैसे हो, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, तो आप जवाब दीजिए, क्या सिटिंग जज से इस मामले की न्यायिक वही जांच तो होनी बोल रहा चाहिए? हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। कई बार मामले जो हैं वो कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है और कोर्ट इन चीजों को देखती है। जिस तरीके से आप और अब हम बैठ के चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर चर्चा करती है। लेकिन बिहार पुलिस जो है उसने कई सारे दुर्गांत अपराधियों को निपटाने का काम किया। अभी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार में एक से बढ़कर एक जो आपराधिक मानसिकता के लोग थे उनका इनकाउंटर हुआ,
और उनको कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा, वो तो भागना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा। लेकिन दिक्कत हो गया ना सुमित जी, मतलब कि मनोबल इतना दिक्कत- ज्यादा उनका बढ़ राकेश जी, गया कि राकेश जी। किसी का भी इनकाउंटर लोग कर रहे हैं। महापंचायतें बिहार में हो रही हैं, मैं ये बोल आपके रहा हूं। पार्टी के लोग, मैं विपक्ष ये के लोग बोल भी तो रहा हूं। सवाल उठा मैं उठा ये रहे बोल हैं। रहा हूं कि बड़ा सवाल समाज- ये उठ रहा है समाज सुमित को- जी, मैं ये क्या कह रहा हूं, पुलिस की राकेश इस जी- कार्रवाई से लोगों में जो जन राकेश विश्वास है जी- पुलिस के प्रति वो कम है? राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समाज को पूरा विशेष अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पे समालोचनात्मक तौर पे बैठ के बात करे, चर्चा करे। निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए। हम भी यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, समाज भी बैठ के चर्चा कर रहा है। लेकिन जिस सरकार को उन्होंने चुना है वो सरकार जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता को डिलीवर करने में यकीन करती है। हाथ में हथियार लेके किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं होती है। चर्चा करने का एक तरीका होता है, मैं फिर कहता हूं। लेकिन जो घटना हुई और उस घटना के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, तथ्यों को कहीं ना कहीं मूल्यांकित करना है, क्योंकि पुलिस वालों को भी कटघरे में नहीं शामिल करना है, पुलिस वालों का भी मनोबल नहीं तोड़ना है, क्योंकि पुलिस ही तो समाज की ऐसे रक्षक पुलिस है। कर्मियों को और कटघरे पुलिस- में क्यों नहीं खड़ा किया जाए सुमित शशांक जी? मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं पूरे पुलिस बल की बात कर, एक तरफ जब आप पूरे पुलिस बल की बात नहीं, करेंगे हम और सारे पुलिस कर्मियों की बात नहीं नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं कुछ कर लोगों की सकते। बात कर रहे हैं। जब आप भी कुछ लोगों को ही अपराधी मानते हैं या फिर कुछ बिल्कुल। अपराधियों की ही एनकाउंटर किया जाता है, मैंने ये पुलिस कहा, कर्मी को भी सवालों के घेरे में लाया जा सकता है, राकेश जी, कटघरे में खड़ा किया मैंने जा ये सकता है। कहा कि एनकाउंटर के दौरान अगर प्रक्रिया का पालन जो लोग नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और प्रशासन स्वयं कार्रवाई करता है वैसे लोगों पे। जो 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, निश्चित तौर पर उस पर कमेटी के माध्यम से सारी चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी, और जो गलत होगा, दोषी होगा, कार्रवाई अरुण जी, होगी। पूरे देश भर में लेकिन इससे एनकाउंटर एक का चीज जो और विषय बोल है, रहा ठीक है, हूं, वापस अपराधी आएंगे। नहीं बचेगा, एनकाउंटर होता रहेगा। अपराधियों का एनकाउंटर होना ठीक है, तय। कीजिए, अपराधियों के एनकाउंटर कीजिए, लेकिन जो तय नियम है ना, नियम को अगर पालन हो तो ज्यादा वो जरूरी है। नहीं तो कहने कहीं ये बड़ा सवाल आपकी सरकार के लिए भी और चिंता का विषय भी है। अगर ऐसे निश्चित एनकाउंटर तौर होते पे- रहे निश्चित तौर पे जन विश्वास की जो कमी है ना सुमित नहीं, शशांक जी, कोई कमी वो नहीं है, लोगों पर हो राकेश जी, जाएगी फिर। राकेश जी, पुलिस के कोई प्रति कमी फिर नहीं भरोसा है, नहीं रह जाएगा। कोई कमी नहीं जो है। लोग अगर पुलिस की शरण में चले जा रहे हैं तो पुलिस उन्हें माफ करना चाहिए, राकेश- आत्मसमर्पण के बदले गोली राकेश नहीं जी, मारना चाहिए। माफ करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, और माफ करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। अपराधी जो होता है, अपराधी ठीक को है, सजा गोली मिलती मारने है, का अधिकार है और ना सीधा। अपराधी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं। संवैधानिक नियमों के अनुसार, बीएनएस की धाराओं के अनुसार नहीं, भरत अपराधी तिवारी का जब एक पुलिस स्तर की होता है। शरण में चला गया तो अपराधी गोली का मारा स्तर कि- कोई किसी की शरण में नहीं जाता भोजपुर है। जो अपराध बच्चा पूछा मैं ये सुमित कह रहा शशांक जी, हूं, मैं ये क्यों कह रहा एनकाउंटर हूं, किया आपने भरत मैं तिवारी किसी व्यक्ति का आप दुश्मन डिफेंड नहीं। कर रहे हैं, ये आप आप कीजिएगा, नहीं, आप सुमित जिस शशांक जी। तरीके से आपको लगता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को अपना दुश्मन मान के बैठा हूं, ये गलत है। मैं ये तरीके मानसिकता पर आपको सवाल उठा रहा बदलनी हूं, चाहिए सुमित जी, राकेश तरीके पर जी। सवाल मैं ये उठा रहा कहता, हूं। मैं आपने ये खुद accept किया मैंने है, खुद हाँ। कहा, मैं कहां बोल रहा हूं कि तरीके पर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि जो तरीका गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। अपराधियों पर भी हमारी सरकार ने कार्रवाई किया। अपराधी थोड़े ना छोड़ दिए जाएंगे, समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, और किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से आने वाला जो व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना है, उसके हाथ में कलम देना है, उसको कहीं ना कहीं शीर्ष स्थान पर पहुंचाना है। बिहार के विकास की गति को डबल इंजन की सरकार की तरफ तेजी के साथ विकसित करना है, ना कि अपराधियों के हाथ में बंदूक दे देना है। ये कैसे दे सकते हैं? अपराधी बोल रहे हैं कोई भरत नहीं तिवारी दे- को, आप अपराधी बोल रहे हैं। हाथ में जिसके बंदूक है वो अपराधी है। ठीक है, अरुण कुमार ये जी, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो छोटा अपराधी हो सकता है, लेकिन वो अपराधी था। कितने देखिए, मामले दर्ज थे अब सुमित शशांक जी, आप बताएं मुझ बंदूक, पर। आप बंदूक लेकर के, अवैध हथियार लेकर के यहां पर मुझसे बात करेंगे, आप भी अपराधी होंगे। उसकी भी धारा है, उसके तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपके पास हथियार आया कहां से? ये तो पुलिस जांच का विषय है हाँ, ना। तो जांच का विषय है, हाँ। तो आप अपराधी हैं ना, सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है ना। मैं आपको थोड़े ना किसी महान व्यक्ति के साथ तुलना कर दूंगा, नहीं करूंगा मैं आपकी तुलना। नहीं, ये गलत है, मैं खुद खो रहा हूं, ये गलत है। हाथ में आप हथियार हाथ लेकर में डराना बंदूक धमकाना लेकर गलत है। घूमिएगा, आप छोटे लेकिन स्तर यहाँ के सवाल अपराधी हो आपके सकते हैं, प्रशासन अपराधी में जुड़ होना जाता है पड़ेगा कि आपको, आप शायद अपराधी हैं। आपकी पुलिस हैंडल नहीं कर पाई भरत नहीं, तिवारी लेकिन को। चीजों को तरीके से हैंडल करना चाहिए, और जो हैंडल नहीं किया है उसके ऊपर भी अच्छा, कार्रवाई होगी। थोड़े कह रहा हूं कि ठीक नहीं है, होगी। अरुण जी, जिस तरह से इस पूरे मामले ने एक नया रूप लिया है, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया है, अब जांच का भरोसा है, सभी लोगों का इंतजार है आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पूरे प्रकरण पर। जिस तरह से नहीं, देखिए ठीक है, अपनी बात देखिए रखिए। राकेश जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, सारा चीज स्पष्ट हो गया है। सरकार के इशारे पर शासन के प्रशासन ने भरत तिवारी की हत्या की। भरत तिवारी का ही नहीं बल्कि बिहार में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं अपराध नियंत्रण के नाम पर, सारे के सारे गैर कानूनी तरीके से
हुआ है और संविधान कतई इजाजत नहीं देता। हमारा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता, संविधान में विश्वास रखता। संविधान ने जो हमें दिया है अधिकार, उस अधिकार के अनुरूप शासन में बैठे लोग हो, प्रशासन में बैठे लोग हो, चाहे लोग हो, कोई भी हो, सबको चलना पड़ेगा। लेकिन यहां जो सरकार बैठी है, एक तरफ तो कहती है कानून का राज स्थापित करेंगे और वहीं दूसरी तरफ गोली की राज स्थापित कर रहे हैं। तो ये बिहार की जो धरती है लोकतंत्र की जननी है। बिहार कदापि इस तरह के शासन को बर्दाश्त नहीं करेगी और आना पराना बैकफुट पे सरकार को। सरकार की फजीहत हो रही है ना, सरकार का काला चेहरा उजागर हो गया ना। तो ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है। महान कुख्यात अपराधी क्यों नहीं हो, आप गिरफ्तार करिए। पुलिस का जो काम है, सरकार का जो काम है, न्यायालय का काम है सजा देना, न्याय देना। इसका मतलब आप गोली का राज स्थापित करना चाहते हैं तो न्यायालय को बंद कर दीजिए ना। न्यायालय की क्या जरूरत है? लेकिन राकेश जी, सच्चाई यह है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है और अपने सारे विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए इनकाउंटर की राजनीति कर रही और कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, भूखमरी चरम पर। देख रहे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो इन सारे चीज से ध्यान भटकाने के जवाब ले लेते हैं। लिए ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे कई हैं। गंभीर बातें उठाई अरुण जी ने उसमें जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो कि अब इस पूरे मामले की जो है जांच, निष्पक्ष जांच चल रही है। जांच की जो भी रिपोर्ट है सार्वजनिक की जाएगी और क्या कोई टाइम बाउंडेशन है, कब तक जांच पूरी की जाएगी? निश्चित तौर पे जांच की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी और हत्या का आरोप जो है वो उन पुलिस कर्मियों पे दायर हो चुका है। और जो लोग दोषी हैं, जो लोग नियमों का पालन नहीं किए हैं, जो लोग एक विषम परिस्थिति में किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किया है, उस व्यक्ति वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, चीज़ों को समालोचनात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए, चीज़ों को बायस्ड होकर के नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि सामाजिक मुद्दों को ही उठाता हो, लेकिन हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। विरोध करने के कई और तरीके होते हैं। विरोध करने का कहीं ना कहीं समाज को लेकर भी चलने का एक तरीका होता है। आज भी एक विरोध का तरीका हम सब ने देखा है। तो कहीं ना कहीं विरोध करने के अन्यत्र तरीकों को का भी प्रयोग करना चाहिए। और इससे लेकिन मैं ये कहूँगा कि कई सारे अपराधी जो हैं, आज किसी व्यक्ति के और समाज के प्रदर्शन करने से अगर आगे चल के कोई अपराधी छूट जाए तो ये सही नहीं है। राकेश जी, एक और सवाल राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से मतलब ये महापंचायत बुलाना गलत था। राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं पूछ लीजिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार में बैठे लोग ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे, हम तो सही के लिए खड़े होते हैं अरुण भाई, हम तो सही के लिए खड़े होते हैं। सब आपस में बात कर रहे हैं। आपको तो सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। समझिए, तो बिल्कुल जायज सवाल उठाया ना अरुण जी ने। आप महापंचायत पे सवाल उठा रहे हैं, आपके सरकार के नेता विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, इसी को तो सच्चा लोकतंत्र कहते हैं कि हम साथ में मिलकर के डिसीजन लेते हैं। अगर कहीं कोई कमी हुई तो उसके लिए सब साथ खड़े होकर के डिसीजन ले। ऐसे मनोबल नहीं बढ़ेगा आपके, अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर ऐसे मनोबल नहीं बढ़ेगा। किसी का मनोबल नहीं बढ़ता है इससे। मिलकर के काम करना इसी को कहते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या समझ में आएगा? लोग महापंचायत बुला रहे तो इससे मनोबल कैसे बढ़ जाएगा? मैंने कहाँ बोला? मैंने महापंचायत पे कुछ बोला कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ बोलूं? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल पे भी बोल रहा हूं। लेकिन आप तो चाहते हैं कि मैं महापंचायत पे कुछ बोलूं और आप विक्टिम कार्ड नहीं, वो सही है ना। मैं विक्टिम कहाँ, मैं जो तस्वीरें, जो सच्चाई, जो हकीकत, मैंने क्या बोला कि समाज का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है। और आज समाज यही चाहता है ना सुमित शशांक जी की भरत तिवारी को न्याय मिले। बिल्कुल, मैं तो वही चाहता हूं मैं भी, और हमारी सरकार भी वही चाहती है, सबको न्याय मिले। किसी एक व्यक्ति को क्यों मिले? समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी न्याय मिले। और कोई अपराधी, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा है, जातिवादी लोग हैं। नहीं अरुण भाई, जातिवादी बात मत कीजिए आप। सरकार
जातिवादी नहीं, लोग जातिवादी ही तो बात डांस मत कर रहे हैं कीजिए। ना। जातिवादी किसको कहते हैं? शुरुआती एक से दौर बढ़कर में एक तरफ आप लोग ट्वीट करते हैं नहीं, अरुण- कि अरुण अपराधियों जी, को मुझे नहीं पकड़ो, लगता इससे अपराधियों को जातिवाद से पकड़ो, जोड़कर देखना और जब चाहिए कोई होगा। दूसरा अपराधी क्योंकि मारा इस जाता मामले है में तो उसमें कार्रवाई हुई जाति है। खोजने लगते हैं कि ये इस मुसलमान मामले में है। कार्रवाई हो रही है अरुण कुमार जी, मुझे नहीं लगता इस पूरे जब प्रकरण को एनकाउंटर जातिवाद से हुआ, जोड़कर देखना चाहिए। जब पटना में एनकाउंटर राकेश जी, हुआ और उसके पहले ठीक है, सुन पटना लेते में हैं। एनकाउंटर सुमित जी, थोड़ा हुआ, सुन लेते हैं अरुण नहीं, कुमार जी को राकेश भी, समय पटना कम में है, एनकाउंटर समय हुआ कम एक है। अपराधी का, ठीक तो है। उसके पहले ये लोग कह रहे थे कि ठीक है, अरुण अपराधी का कुमार जी, आपको एनकाउंटर ऐसा क्यों करो। लगता है इस और पूरे जब मामले में अपराधी सरकार मारा गया, जातिवाद तो वो से अपराधी प्रेरित है? मुसलमान हो गया जातिवाद आपके लिए। कहाँ हो रहा है इस पूरे मामले में उसमें अरुण कुमार जी? उसका धर्म खोजने लगे जी आप लोग। राकेश जी, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, राकेश जी, ठीक है अरुण जी, बोलिए। तो धर्म तो मत खोजिए आपको ऐसा किसी क्यों का। लग रहा है इसमें क्या जातिवाद सवाल का है? मामला आ रहा है? छोटा सा रिएक्शन। नहीं देखिए, अपराधियों में जात तो यही लोग ढूंढते हैं, जात देख देख कर काम करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं? शुरुआती दौर से तो देखिए ना, इतिहास गवाह है। शुरुआती दौर से अरुण जी, क्योंकि जात की सरकार इस राजनीति, पूरे धर्म मामले की पर एक्टिव राजनीति। है, संवेदनशील है, कार्रवाई कर रही है, इसलिए इस पूरे प्रकरण को जातिवाद से बिल्कुल जोड़कर नहीं। देखना गलत होगा। बिल्कुल नहीं। राकेश जी, मसौड़ी में और राकेश जी, ठीक है, अपनी पूरी बात कीजिए, कम से 20 सेकंड है अरुण कुमार जी। ठीक है, सुमित जी बात पूरा कर लीजिए। अरुण जी, राकेश जी, समय क्या कम है। सवाल, क्या सवाल था? सवाल नहीं सुन पाया था। नहीं, मेरा ये सवाल है कि सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज किया गया, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, न्यायिक जांच को लेकर भी बात कही गई, तो फिर इसमें जातिवाद कहां से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब दिखावटी है, बनावटी है। और थोड़ा सा भी इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो तुरंत जो है कि ठीक है, माफी दिखावा मांगना बता रहे हैं। चाहिए। समय का माफी अभाव है, मांगना समय का चाहिए अभाव, बिहार के इसलिए डिबेट शो को मुख्यमंत्री फिलहाल यहीं पर खत्म और करना होगा। जाना लेकिन चाहिए। सरकार, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, ठीक है, चलिए। उससे पहले ये लोग शोर मचा रहे थे कि एनकाउंटर कीजिए, मारिए, पकड़िए। और जब मसौड़ी में एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और वो मुसलमान निकल जाता है, उसके बाद ये लोग वो अल्लाह करने लगते चलिए हैं। ठीक है, ट्वीट देखना करने ये भी लगते होगा हैं कि भारत पंजाब तिवारी देख मामले के में अगर मुसलमान सरकार का न्यायिक एनकाउंटर जांच किया। कर रही है, इस पूरे मामले में कार्रवाई करिए, तो इस कार्रवाई का इंतजार भी होगा कि आखिर जांच का रिपोर्ट कब तक आता है और ये कब तक सार्वजनिक किया जाता है, और क्या भरत तिवारी मामले में भरत तिवारी और उनके परिजनों को क्या न्याय मिलेगा तो कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित शशांक जी आपका भी, और अरुण कुमार जी आपका भी इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।